हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस में दूसरा जो पॉइंट है कंपाउंड सेंटेंस बनाना, उसके बारे में। तो आइए देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो देखिए, दूसरा पॉइंट लिखा है कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो कंपाउंड सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इसमें एक बात यह है कि जैसे लिखा है कि इसका निर्माण कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा होता है, जो संख्या में निम्न 4 हैं। तो सबसे पहले ये देखना कि इसका निर्माण कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा होता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कंजंक्शन है, कंजंक्शन कंजंक्शन और ये जो कंजंक्शन है इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक का नाम है कोऑर्डिनेटिंग एक कंजंक्शन आपका कोऑर्डिनेटिंग होता है, ये पहला है। और कंजंक्शन और जो दूसरा कंजंक्शन है उसको हम कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग। तो कहने का मतलब ये है, कंजंक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इनके द्वारा जो कुछ भी बनाया जाता है उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड अर्थात कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा होता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो वाक्य बनते हैं वास्तव में वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ ये देखिए, एक बात और है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 मुख्य भाग होते हैं, उसमें से एक भाग जो होता है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा बनता है। लेकिन यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा ही केवल कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा होता है अथवा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा ही कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। अब बात यह है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन संख्या में कितने हैं? ये संख्या में निम्न 4 हैं। कौन कौन है देखिए, पहला आपका है कम्युलेटिव कंजंक्शन, दूसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, तीसरा है एडवर्सेटिव कंजंक्शन और चौथा आपका है इलेटिव कंजंक्शन। तो यही 4 तरह के मुख्य कंजंक्शन हैं जिनके द्वारा जो भी वाक्य बनाए जाएंगे वह जो है आपका कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। इससे जो है कंपाउंड सेंटेंस बनेंगे, इन चारों ही कंजंक्शन के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो अब हम आपको इसके बारे में एक एक करके समझाएंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है उनमें जो आपका कम्युलेटिव कंजंक्शन है नंबर 1, तो उसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है और उसमें कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं। फिर आपका अल्टरनेटिव है, उसमें कौन कौन से कंजंक्शन है। फिर एडवर्सेटिव है, इलेटिव है, तो कौन कौन से कंजंक्शन इन लोगों में हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। अब आप इससे आगे देखिए। तो अब आप देखिए, इसमें नंबर 1 पहला पॉइंट जैसे लिखा है कम्युलेटिव कंजंक्शन। तो कम्युलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे और कम्युलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से हैं, आप इनका परिचय इसमें देखेंगे। तो देखिए, पहला लिखा है कंजंक्शन एंड। एंड का मतलब और होता है। फिर आपका लिखा है बोथ एंड, जिसका हिंदी में अर्थ होगा बोथ माने और, बोथ का मतलब दोनों, एंड माने और, यानी कि बोथ एंड का मतलब और दोनों। नॉट ओनली बट आल्सो, इसका हिंदी में अर्थ होगा ना केवल बल्कि। एज वेल, एज का मतलब होगा भी। तो हमने इन कंजंक्शंस का हिंदी भी लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में बात आ जाए। अब बात यह है कि इसका कंडीशन क्या है, यानी कि इन कंजंक्शंस का प्रयोग हम कब करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो इसका एक कंडीशन है कि ऐसे कंजंक्शन का प्रयोग समान पद वाले वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको जो पिछला वीडियो था उसके बारे में आपको बता दूं। इससे पहले जो सिंपल सेंटेंस के
जो 8वें नियम थे जिसमें कंजंक्शन यूज के बारे में बताया गया था, यानी कि जैसे यूज ऑफ कंजंक्शन एंड का प्रयोग, तो कंजंक्शन एंड वहां भी आया था और यहाँ पर भी एंड आ रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है? उसमें मूल बात ये आ जाती है कि कंजंक्शन एंड का प्रयोग सिंपल सेंटेंस बनाने में हम तब करते हैं जब किन्हीं दो समान कोई शब्द हो, दो समान पद वाले शब्द हो, दो समान पद वाले कोई वाक्यांश हो यानी फ्रेज हो, तो उनको जोड़ने में हम कंजंक्शन एंड लगाते हैं और इस प्रकार वो सिंपल सेंटेंस बन जाता है। लेकिन जब यहाँ कंजंक्शन एंड का प्रयोग हम कर रहे हैं तो इसमें कहा जा रहा कि समान पद वाले वाक्य हो। उसमें क्या था? समान पद वाले शब्द या समान पद वाले शब्द समूहों को जोड़ने में, और यहाँ क्या है? समान पद वाले वाक्यों को जोड़ने में। तो ये खास अंतर है, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कंजंक्शन एंड वहां भी लगाया गया है, कंजंक्शन एंड यहाँ भी आ रहा है, तो ये दोनों में क्या अंतर है? बहुत माइन्यूट अंतर है। समान समान पद वाले शब्द या शब्द समूहों के लिए हम कंजंक्शन एंड जब लगाएंगे तो सिंपल सेंटेंस बनेगा, और यहाँ लिखा जा रहा समान पद वाले वाक्यों, यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें डिफरेंट वाक्य जो होते हैं, अलग अलग वाक्य होते हैं, दो अलग अलग वाक्य हैं, उनको जोड़ने के लिए ये लगाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है ही वाज फाइंड, तो ये आप देख रहे हैं कि ही वाज फाइंड ये आपका पहला वाक्य है, और एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सेपरेटेड वाक्य है, पहला वाक्य है, और ये आपका देखिए दूसरा वाक्य है कि ही वाज टेकन आउट ऑफ द स्कूल। तो ये दो वाक्य हुए, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने में ही वाज फाइंड एंड टेकन आउट ऑफ द स्कूल, तो यहाँ जो एंड आया यह क्या कर रहा है? एक वाक्य ही वाज फाइंड को ले लिया और दूसरा वाक्य जो है कि उसे विद्यालय से निकाला गया यानी टेकन आउट, तो इन दोनों के बीच में एंड का प्रयोग किया गया, तो ये हो जाएगा ही वाज फाइंड एंड टेकन आउट ऑफ द स्कूल, यानी कि ही वाज फाइंड उस पर जुर्माना हुआ, ही वाज टेकन आउट ऑफ द स्कूल उसे स्कूल से निकाला गया, अर्थात ही वाज फाइंड एंड टेकन आउट ऑफ द स्कूल यानी कि उसे उस पर जुर्माना हुआ और उसको विद्यालय से निकाला गया, यानी कि उसे उस पर जुर्माना हुआ और विद्यालय से निकाला भी गया। तो इस तरीके से आपका एंड यहाँ जोड़ा गया। दूसरी बात यह है कि जैसे कंजंक्शन एंड है और जैसे बोथ एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है, एज वेल एज है, अगर देखा जाए तो इनका हिंदी में अर्थ जो होगा, इसका हिंदी में अर्थ समान आएगा। भले ही यहाँ पर लिखा है और यहाँ लिखा है और दोनों, यहाँ लिखा है ना केवल बल्कि, यहाँ लिखा भी, लेकिन इसका जो अर्थ है, इसका जो भाव है वह समान है। इसलिए हम इनमें से कोई भी कंजंक्शन ऐसे वाक्यों को, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया ही वाज फाइंड, ही वाज टेकन आउट ऑफ द स्कूल, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम इनमें से कोई भी कंजंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस का जो यहाँ दिया है निम्न तरीके से अगर देखा जाए तो इसके मूलतः 4 आंसर होंगे। जैसे पहला आंसर है ही वाज फाइंड एंड टेकन आउट ऑफ द स्कूल, यानी कि आपने इसमें एंड का प्रयोग किया। अब दूसरे आंसर को अगर देखा जाए तो बोथ एंड का प्रयोग किया गया, जैसे ही वाज बोथ फाइंड एंड टेकन आउट ऑफ द स्कूल, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एंड आ रहा है और इसके साथ साथ बोथ आ रहा है, यानी कि बोथ और एंड इन दोनों का भी प्रयोग हुआ। अब देखिए नॉट ओनली और बट आल्सो का भी प्रयोग, उदाहरण नंबर इसमें सी को अगर आप देखिए, ये आपका दूसरा बी था और यहाँ आपका सी हो गया। ही वाज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो टेकन आउट ऑफ द स्कूल, तो यहाँ देख रहे हैं नॉट ओनली आ रहा है और यहाँ बट आल्सो आ रहा है, तो नॉट ओनली बट आल्सो। अब इसके बाद चौथा जो कंजंक्शन है एज वेल एज, तो यहाँ लिखा है ही वाज फाइंड एज वेल एज टेकन आउट ऑफ द स्कूल। तो अगर हम इसके अर्थ को देखें तो अर्थ समान है। कैसे हैं? उसे जुर्माना लगाया गया और विद्यालय से निकाला गया, ये पहले का अर्थ हुआ ही वाज फाइंड एंड टेकन आउट ऑफ द स्कूल, यानी कि उसे जो है जुर्माना लगाया गया और विद्यालय से निकाला गया। और दूसरा ही वाज बोथ फाइंड एंड टेकन आउट ऑफ स्कूल, उसे दोनों जुर्माना भी हुआ, स्कूल से निकाला भी गया। तीसरा है ही वाज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो टेकन आउट ऑफ स्कूल, यानी कि उसे ना केवल जुर्माना लगाया गया बल्कि विद्यालय से निकाला भी गया। और इसी प्रकार ही वाज फाइंड एज वेल एज टेकन आउट ऑफ स्कूल, उसके ऊपर जुर्माना हुआ और साथ ही साथ उसे विद्यालय से निकाला भी गया। तो इन चारों ही आंसर्स का, जो ये चारों आंसर लिखे गए हैं, इनका भाव समान है, इसके अर्थ समान है। कहने का अभिप्राय है कि इस क्वेश्चन के 4 जवाब हैं। देयर आर 4 आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन एंड यू कैन राइट एनी वन ऑफ दिस, इनमें से आप अगर कोई भी लिख देते हैं तो इस क्वेश्चन का ये जवाब है और ये चारों सही हैं।
तो इस प्रकार आपने देखा पहला जो पॉइंट कम्युलेटिव कंजंक्शन है, इसमें मुख्यतः 4 कंजंक्शन आते हैं और ये चारों कंजंक्शन का प्रयोग हम किस सेंस में कर रहे हैं, जब दिए गए किसी भी विभिन्न वाक्यों में समान पद वाले वाक्य हों तो समान पद वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए इन चारों कंजंक्शंस में से हम कोई भी कंजंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला पॉइंट, यूज ऑफ कम्युलेटिव कंजंक्शन या कम्युलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना। यह भी एक बात आपको मैं बता दूं, चाहे पहला उदाहरण हो, चाहे आपका ये दूसरा, ये जो पहला एग्जांपल है, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट हैं या ये जो चारों लाइन्स हैं, चारों जो इसमें सेंटेंसेज हैं, ये सब के सब कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। यही बात आपको समझना है। कंपाउंड कहने का मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कंपाउंड सेंटेंस बनाना पढ़ रहे हैं और इसमें ये आपका पहला कंजंक्शन था। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें मुख्यतः 4 कंजंक्शन है, तो ये पहला कंजंक्शन आपका हो गया। अब इसके साथ ही साथ ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो पॉइंट है, जैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के 4 मुख्यतः नियम हैं। पहला नियम हमने आपको समझा दिया, अब दूसरा नियम आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं यही आशा करता हूं कि आपको कम्युलेटिव कंजंक्शन की यूज यानी कि जो पहला यूज है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बना रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।